देखो हम लोगों ने कल देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अपना सेल होता है वो सेल क्या होता है, सेल दो तरह का होता है। एक तो देखा था कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। और एक दूसरे तरह का सेल देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। इसमें जो सबसे पहले देखा गया था वो देखा गया था डेनियल सेल, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, कल सबका वो हो गया था ना। तो डेनियल सेल में क्या देखा गया था कि डेनियल सेल से पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि मान लो ये देखो, ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर तुम एक कोई और मेटल जो कॉपर से क्या हो, ज्यादा एक्टिव हो, है ना, कॉपर से ज्यादा एक्टिव कोई भी मेटल, कोई भी मेटल जैसे ही डाल दोगे ये क्या हो जाएगा। जैसे मान लो इन केस तुमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। क्या डाल दिया, आयरन। आयरन डालते ही क्या होगा, कॉपर जो होगा वो क्या होने लगेगा। देखो रिएक्शन क्या होगा, CuSO4, ये बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में। Fe से रिएक्ट करेगा, Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब देखो थोड़ा सा 11th क्लास से जो सीख कर आए वो देखो, कॉपर इसमें कौन से उसमें था, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +2। यहाँ कॉपर क्या है, 0। यहाँ आयरन क्या था, 0। यहाँ आयरन क्या बन गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन क्या हो गया है, ढंग से देखो, ऑक्सीडाइज। क्या हो गया आयरन, ऑक्सीडाइज। क्यों हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था। और कॉपर क्या हो गया है, रिड्यूस। क्या बात समझ में आई। तो ये जो कॉपर है ना, कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा। कॉपर सल्फेट किस कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का, ब्लू कलर का। थोड़ी देर में ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, FeSO4 का सॉल्यूशन, वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये देखो एक ही स्पॉट में हो रहा था ना, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, डायरेक्ट ये रिएक्शन हो गया। बताओ, हेलो, आवाज आ रही है। इसी को देखो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में लिखो, ऑक्सीडाइज है ना, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन अपना किसका हो गया है भैया, Fe का। Fe ने क्या किया, Fe ने Fe2+ में कन्वर्ट हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, है ना। Fe क्या हो गया, Fe तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सॉल्यूशन में कूद गया, Fe2+ बन के, है ना। तो इस पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, ये जो तुम्हारा आयरन रॉड है इस पे क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। समझ में आया, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलते रहो। रिडक्शन, देखो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि Cu2+ जो था इस सॉल्यूशन में, कॉपर क्या होना चाहता है तुरंत कि मुझे कोई रिड्यूस कर दो, है ना, मैं +2 स्टेट में अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, तुरंत इस रड के पास आएगा। इस रड में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने छोड़कर सॉल्यूशन में कूद गया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये तुरंत क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड, ये जो तुम्हारा आयरन रड है इससे लेकर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसको ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe से रिएक्ट करके Cu में कन्वर्ट हो गया और Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। बताओ सबको क्लियर है, बोलो। अब देखो इसमें हो क्या रहा था, कॉपर रिड्यूस होना चाह रहा था और आयरन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था। तो इससे हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन देखो होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आयरन को ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके वजह से
क्या होगा, कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसी को क्या किया गया, लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये तो आयरन था है ना, आयरन लो जिंक लो, जो डिस्प्लेस कर दे, जो जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये स्पॉन्टेनियस है, बताओ, अपने आप होगा ना, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ, नहीं ना। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, अपने आप रेडॉक्स हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियस, तुम्हें बाहर से देने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे ही सॉल्यूशन में वो दोनों मिलेगा, जैसे ही कनेक्शन बनेगा, क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा। बोलो क्लियर है। हाँ, समझ में आया, अरे आया। अब देखो एक डेनियल नाम का साइंटिस्ट था है ना, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि एक काम करो, उसने जो वो प्रैक्टिकल किया था वो जिंक के ऊपर किया था। उसने बोला कि जिंक जो होगा, वो जिंक क्या करेगा, अगर जिंक रिएक्ट किया आयरन की जगह पे जिंक डाल दो है ना, तो ये सारा कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉरी ये तो कॉपर ही रहेगा, एफ की जगह पे ना सी जेड एन बन जाएगा, सारा कुछ देखो जिंक वाला हो जाएगा, जिंक जेड एन जिंक। जिंक भी कर देगा ना, जिंक भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कॉपर से, बताओ। उसने बोला कि एक काम किया जाए, इसको अलग, इसको ना अलग अलग पॉट में रखा जाए, ठीक है, इसको मिटा दो। डेनियल ने बोला कि एक काम करते हैं, इसको अलग, ध्यान से समझना सब लोग है ना, बड़ा काम का चीज है, कैसे बैटरी बना, ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल देखो, न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत ही आसान है ना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कभी भूलोगे नहीं है ना, ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, सारे न्यूमेरिकल्स एक बार में बन जाएंगे। उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। 2-3 फार्मूला है, वही घुमा फिरा कर लगता है, अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, डेनियल ने बोला कि एक काम करते हैं, दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग पॉट लेते हैं, इसका कनेक्शन जो करेंगे वो बाहर से एक्सटर्नल वायर से कर देंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक जिंक रॉड ले लिया, ठीक है, और उसमें जिंक रॉड जिसमें लिया है उसमें क्या कर दिया, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया। Zn2 प्लस सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना। और ये जिंक, इसका मतलब ये है कि जिंक जो है अगर Zn2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहे तो इस सॉल्यूशन में जा सकता है, बताओ जा सकता है ना। और Zn2 प्लस अगर जिंक में कन्वर्ट होना चाहे तो इस रॉड पे आ सकता है। बोलो समझ में आया ना ये चीज कि क्यों ऐसा किया है, सबको आया। देखो बड़ा अच्छा है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, अच्छे से पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा। अब देखो इसने क्या बोला, एक और काम करते हैं इधर, अलग अलग पॉट में है ना, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो थोड़ा एप्लीकेशन यूज करके देख ही लेते हैं, है ना। क्योंकि उस समय तक ये पता था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और अभी भी यही होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या पता हम लोग करंट जनरेट कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने आप फ्लो करेगा। तो इसने ना एक कोशिश किया डेनियल ने ना, इसने बोला यहाँ क्या ले लेते हैं, Cu2 प्लस है ना, और ये Cu क्या हो जाएगा, ये CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर Cu2 प्लस में ना, अलग अलग पॉट में ले लिया। क्या अभी रिएक्शन हो रहा होगा, बताओ, अभी नहीं हो रहा होगा ना, अभी कोई रिएक्शन, बताओ। अभी देखो क्या होगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अभी क्या है रिएक्शन, किस में होगा बताओ, इक्विलिब्रियम में होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब इसने क्या किया कि इन दोनों को बाहर से है ना, बाहर से एक सर्किट से, एक वायर से जोड़ दिया, है ना। यहाँ एलईडी लगा दो, एमीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, मैं एलईडी लगा रहा हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए। तो एलईडी क्या होने लगेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा एलईडी जलने लगेगी, बताओ। अरे समझ में आ रहा है, बोलते रहो यार। अब देखो, हाँ देखो, इसने जैसे ही लगा दिया बाहर से इलेक्ट्रॉन, ये वायर लगाया, अब क्या हुआ, होना क्या चाहिए, जिंक जो है उसे ना, मतलब उसे चाहिए कि मुझे कोई
Zn2 प्लस में कन्वर्ट करवा दो, और कॉपर कह रहा है मुझे कोई Cu में कन्वर्ट करवा दो, है ना, मुझे आजाद कर दो। और जिंक कह रहा है कि मुझे डिजोल्व कर दो, है ना, डिजोल्व कर दो इसमें। अब देखो तुमने बाहर से जैसे ही लगाया, इसमें क्या होने लगा, जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, कहां पे दिया, अरे इसी में छोड़कर कूद जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को, ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक रड जो है, इसी में दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना और नीचे कूद जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस नहीं मतलब अंदर मान लो, सरफेस कुछ भी मान लो, है ना, जिंक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो जिंक होगा, ये रड जो जिंक होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। बताओ समझ में आया ये बात। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐसे करके फ्लो होने लगेगा, बोलो, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा कि नहीं फ्लो होगा, बताओ। अब कॉपर जो है, तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आ रहा मुझे, समझ में आ रहा है तुम्हें कि देखो, अब कॉपर जो है वो कॉपर Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर तुरंत क्या कर, देखो CuSO4 सॉल्यूशन था ना, तो SO4 2 माइनस, इसमें देखो Zn2 प्लस, इसमें बहुत सारे Zn2 प्लस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बहुत सारे Zn2 प्लस आने लगेंगे। समझ में आया। और यहाँ क्या होगा, SO4 2 माइनस बच जाएगा माइनस वाला, और कॉपर कहाँ हो जाएगा सारा इस पे प्लस आने लगेगा कॉपर। बताओ Cu2 प्लस आ रहा है, बताओ आया कि नहीं। और इसमें SO4 2 माइनस बच जाएगा, है ना, कॉपर तो ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेगा, ठीक है, किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का। अब फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट साइड होता है ना, जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके अपोजिट, है ना, इलेक्ट्रॉन वो करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर से। तो इधर से करंट फ्लो करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, कैथोड, क्या बोलेंगे, कैथोड, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव भी है वो पॉजिटिव है, तो इसे क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। तो यहीं से ये हुआ कि एनोड जो होगा, है ना, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आया, नहीं आया तो बताओ। अब देखो क्या होगा कि ये जो है तुम्हारा जिंक जो है, इधर से देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना इस वायर से, तो इसमें देखो क्या होगा, ये जो एलईडी होगा जलने लगेगा। अब देखो कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें बहुत सारा Zn2 प्लस आ जाएगा, इसमें बहुत सारा क्या आ जाएगा, SO4 2 माइनस, क्योंकि कॉपर तो चला गया भाग भाग कर। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ बहुत सारा प्लस, यहाँ बहुत सारा माइनस। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो कॉपर को, प्लस वाले जो हैं कॉपर, उसको छोड़कर जाने देगा, बताओ, नहीं जाने देगा ना। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है स्लो होने लगेगा। और इधर क्या होगा, Zn2 प्लस इधर बहुत सारा आने लगेगा, तो पहले से ही प्लस चार्ज बहुत है, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसे क्या करेगा, पकड़ लेगा ना, बोलेगा इलेक्ट्रॉन तुम रुक जाओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए इसमें क्या डालते हैं, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसमें बहुत सारा माइनस चार्ज आने लगेगा सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में बहुत सारा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज, क्या, कौन सा ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देखो ये क्या डाले, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों डाला भैया, कि सॉल्ट ब्रिज इसलिए डाला कि यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू इधर आ गया। सॉल्ट ब्रिज में क्या करेंगे, KCl, है ना, कोई नया नया सॉल्ट डाल देंगे, KNO3, ऐसा सॉल्ट डालेंगे ना, कि जैसे देखो इधर माइनस चार्ज है तो इधर K प्लस जाकर क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, और इधर Cl माइनस आकर प्लस को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। बोलो क्लियर है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है ना, न्यूट्रलिटी को, जैसे माइनस और प्लस को होने नहीं दे रहा है ना। तो क्या होगा, और दूसरा
करंट के उसको भी, है ना, पूरे उस कनेक्ट को, पूरा कनेक्शन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से आ ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम होता। तो पूरे सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज का कौन सा काम हो गया, दो काम। सॉल्ट ब्रिज का दो काम। और भी बहुत सारा काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, तुम दो अगर लिख दो, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक पहला हो गया मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिखवाऊंगा मैं ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर। सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो, है कोई? अरे सबको आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब देखो इसको नोट कर लो, ये दोनों क्या हुआ, इलेक्ट्रोड, है ना। इसको याद रखना, लोन से, LOAN, है ना, लोन से लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बोलो समझ में आया? अरे आया। देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, एनोड होगा, है ना। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा, और वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। बोलो क्लियर है? हाँ हाँ, वही समझा रहा हूँ अच्छे से ना, कल बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए थे। समझ में आया? इसको नोट कर लो। बोलो क्लियर है सबको? तो ये जो देखो स्टैंडर्ड सेल है ना, जिंक और कॉपर को यूज करके, ये किसने बनाया था, ये देखो गैल्वेनिक सेल का ही एक वो है, स्पेशल सेल है। इसने डेनियल ने सबसे पहले ये प्रैक्टिकल किया था। तो इस सेल का नाम, ये देखो कॉपर और जिंक के जो सेल हैं, इसका नाम क्या पड़ गया, डेनियल सेल, है ना। गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल को ही क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? और देखो ये तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी बहुत सारे जो तुम्हारे गैल्वेनिक सेल होंगे उसको यूज करेंगे, है ना। कॉपर, सिल्वर, हाँ कॉपर, आयरन, और भी बहुत सारा कर सकते हैं, देखते हैं अभी। निकेल, कोबाल्ट, बहुत सारे होते हैं। तो हमें बस क्या करना है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करना है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज में KCl KNO3 सॉल्ट होता है। हाँ, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक क्या हो गया, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दूसरा कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, और सर्किट को कंप्लीट करता है। नहीं तो क्या हो जाता, धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए बस जलता, बैटरी खत्म। और हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ना पूरा हो, जब तक इधर से Cu2+ सारा खत्म ना हो जाए, जब से इधर Zn2+ में, तो ये जो चलता रहे ना, समझ में आया? ऐसा बैटरी जो चलता रहे, है ना, ऐसा नहीं कि जल थोड़ा सा जला बंद हो गई। ठीक है, ऐसा बैटरी जो चलता रहे। तो चलता कब रहेगा, बांगुर सीमेंट चले सालों साल। डेनियल सेल, डेनियल सेल चले सालों साल, है ना। कब, जब सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, बताओ, जब सॉल्ट ब्रिज लगाओगे तभी चलेगा डेनियल सेल। नहीं तो डेनियल सेल 1 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड के अंदर खत्म। क्या सबको समझ में आई? हेलो, आ रहा है? सबको आ रहा है? नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? मिटा दूं? समझ में आ रहा है ना सबको? अब देखो, जो प्रैक्टिकली होता है, ये तो अलग अलग पॉट में इसने करके देखा ना। मान लो प्रैक्टिकली जो होता है वो कैसा होता है,
वो ऐसा कुछ होता है, ये देखो कॉपर का तुमने क्या ले लिया, है ना, और अंदर ही क्या ले लिया, एक मेम्ब्रेन ले लिया, जिसके अंदर क्या हो गया, ये देखो सॉल्यूशन ले लिया, है ना, और ये देखो ये तो कॉपर का वेसल ही ले लिया, Cu वेसल, है ना, और ये क्या ले लिया, सॉल्यूशन, सल्फेट का सॉल्यूशन SO4 माइनस, जो भी डालो जिंक कॉपर, और ये क्या बन गया, यहाँ तुमने डाल दिया जिंक रड, है ना, ये क्या बन गया, ये तुमने डाला और इसको इससे कनेक्ट कर दिया जिंक रड, ठीक है, और ये कॉपर वैसे, और इसी में क्या होता है, ये जो हुआ ये तुम्हारा पोर्टेबल बैटरी हो गया, एक ही में हो गया, छोटा सा पतला सा दुबला सा, उसको ले जाओ, कॉपर और जिंक का बैटरी। सबको समझ में आ गया? चलो कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो लिख लेते हैं ना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। चलो सबसे पहले लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज वगैरह लिख लिया ना। चलो पॉइंट पॉइंट डाल के लिखो, सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोड, लिखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में लिखो the solid conductor is used in the cell are known as is known as electrode, ठीक है, it is of two type, it is of two type, पहला लिखो एनोड, पहला लिखो एनोड, लिखो the electrode at which the electrode at which oxidation takes place, the electrode at which oxidation takes place is known as anode, ठीक है, is known as anode। दूसरा लिखो कैथोड, दूसरा लिखो कैथोड, कैथोड में क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड, ठीक है, इज नोन एज कैथोड। सॉल्ट ब्रिज सबने लिख लिया ना, KCl या KNO3 यूज करते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल, सबने लिखा, सबने लिख लिया, बताओ, सॉल्ट ब्रिज लिख लिया ना। अब देखो आयनिक सॉल्यूशन लेंगे, क्यों आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं, ताकि वो क्या उसमें आयंस हो और इलेक्ट्रॉन वगैरह आयन वगैरह मूव कर पाए, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि एक काम कीजिए, एक काम ये करें, ये तो जिंक था और ये क्या था, कॉपर था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, यहां से सॉल्ट ब्रिज डाला, है ना, एक्सटर्नल कंडक्टर लगा रहे थे, ठीक है,
तो करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा था, करंट जो फ्लो हो रहा था इधर फ्लो हो रहा था, करंट इधर फ्लो हो रहा था, बताओ सब समझ में आ रहा है। तो करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा था, तो इसने बोला कि एक काम करके देखा जाए, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है मतलब ये बैटरी जो बन रहा है कुछ इस तरह का बन रहा है, बताओ। देख रहे हो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ। तो इसने बोला कि एक काम करो उल्टा बैटरी लगा दो, क्या कर दो, उल्टा बैटरी लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। अब देखो उल्टा बैटरी लगा दो, ये क्या बोल रहे हो? हाँ अरे वही बता रहा हूँ, देखो इसमें जो प्रैक्टिकल था वो बता रहा हूँ। उसने बोला कि 3 केस हो गया। अब मान लो ये जो सेल बना था, अभी देखो ये क्या बन गया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कुछ सेल बनेगा, है ना। गैनियल सेल में लिख लो, जो सेल बना था उसका ई नॉट कितना था, लिख लो अभी स्टार्टिंग में 1.1 वोल्ट था, है ना। कैसे आया ये, कितना इतना जो आया 1.1 वोल्ट कैसे आया मैं बताऊंगा, थोड़ा सा समय दो मुझे, पहले ये समझ लो कितना था, 1.1 वोल्ट था, समझ में आई ये चीज। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा बैटरी लगा दिया, क्या किया, बैटरी उल्टा लगा दिया। अब ये जो उल्टा बैटरी मैंने लगाया है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये उल्टा बैटरी क्या करेगा, रोकने लगेगा ना इसको, ये जो करंट को क्या करेगा, रोकने लगेगा उल्टा बैटरी। अगर मान लो सबसे पहला केस ई नॉट जो है, केस 1, ये उल्टा बैटरी लगाया मैंने, सबसे केस 1 जो है, ई नॉट जो है, ये जो बैटरी है ये ई है, ई बैटरी है, इसका ई है ना, ई जो है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो क्या होगा बताओ, तब भी करंट फ्लो इधर होता रहेगा। मान लो ये है 0.8 और ये पहले से बैटरी था 1.1, तो कितने एएमएफ का बैटरी बन जाएगा, 1.1 माइनस 0.8, समझ में आ रहा है, 0.31 इस तरह से कुछ हो जाएगा, आवाज आ रही है, 0.3 का हो जाएगा, है ना। दूसरा केस अभी भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो होगा, ठीक है। केस 2 बोला इसने कि एक काम करो, ई जो है इक्वल टू 1.1 वोल्ट लगा, ठीक है, इक्वल टू 1.1 वोल्ट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट का जो वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जितने का ये बैटरी था, जितनी ईएमएफ का, उतना ही उल्टा मैंने लगा दिया, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। और केस 3 में इसने बोला, एनसीईआरटी में देखोगे ना 3 अलग अलग डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। केस 3 में इसने बोला कि ई जो है अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा है ना, बैटरी का डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है ना, उल्टा लगाया है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको, आवाज आ रही है। अब देखो ये किया क्यों गया, स्टार्टिंग में पता नहीं था कि 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये बैटरी जो बना है कितने ईएमएफ का बना है, ये जानने के लिए क्या किया कि उल्टा डायरेक्शन में क्या लगा दिया, बैटरी ये लगा दिया, एक्सटर्नल बैटरी, जिसका ईएमएफ तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो ईएमएफ को धीरे धीरे बढ़ाया गया, धीरे धीरे बढ़ाया गया, तो क्या देखा गया कि करंट क्या हो रहा है, करंट कम होता जा रहा है, इस ईएमएफ को बढ़ाते जाओगे तो करंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जहां पे करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया मतलब ई नॉट कितना था, 1.1 वोल्ट, मतलब ये जो बैटरी था उसका, ठीक है। और ये सारा 1 मोलरिटी लिया गया, ये सॉल्यूशन है ना Zn2+, 1 मोलर सॉल्यूशन, याद रखना ये भी 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसने बोला कि 1.1 वोल्ट होगा, ठीक है। इसने बोला कि करंट 0 कब होगा, बढ़ाते गए करंट, कब, एक करंट ऐसा आया, मतलब एक वोल्टेज ऐसा आया 1.1 वोल्ट जिसपे करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये जो बैटरी था इसका जो ईएमएफ था वो कितना था, 1.1 वोल्ट था। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया ना। और इससे ज्यादा करने लगे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स, करंट का डायरेक्शन रिवर्स, मतलब क्या हो गया
कि इधर से इधर फ्लो होने लगेगा करंट ना, मतलब Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट होने लगा था, और Cu2 प्लस में ना क्या होने लगा, तुमने बाहर से दे दिया ना एनर्जी, तुमने बाहर से दे दिया, तो जो रिडक्शन होना चाहिए था रेडॉक्स रिएक्शन, उसको तुमने बाहर से क्या कर दिया, उसके अपोजिट उल्टा होने लगेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, केमिकल एनर्जी में। बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, केमिकल एनर्जी में। बोलो सबको क्लियर है, समझ में आ गया कि क्यों ये प्रैक्टिकल किया गया था, बोलो। चलो ये नोट कर लिया, ये भी ये पॉइंट मिटा दो। अब यहां से आया, ये तो देखो प्रैक्टिकली तुम निकाल सकते हो ना ईएमएफ किसी भी सेल का, किसी भी सेल का प्रैक्टिकली निकाल सकते हो ईएमएफ। अब हेडिंग डालो ईएमएफ ऑफ सेल, हेडिंग क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। कोई भी सेल है उसका ईएमएफ क्या होगा ये बताओ, ठीक है, समझ में आया ये चीज, ईएमएफ ऑफ सेल। बोलो, इससे ईएमएफ ऑफ सेल से पहले ना ये डालो रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन डालना है ना, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लो, सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले पता तो चल जाए कौन एनोड है कौन कैथोड है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या करते हैं, सबसे पहले एनोड लिखते हैं, एनोड, ठीक है, बीच में लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड किसका कौन होता है, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखें। कैथोड कौन सा होता है, रिडक्शन वाला। इसको कैसे याद रखते हैं, लोन से, कैसे याद रखते हैं, लोन, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड, और एन से नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, फिर बीच में ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, इक्वेशन के रूप में किसी भी बैटरी को रिप्रेजेंट कर दो। बार बार तो बैटरी वो कंटेनर ये सब तो बनाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, बैटरी को ना एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक, समझ में आया। अब जैसे देखो, जैसे देखो ये है रिएक्शन, Cu2 प्लस Zn से रिएक्ट किया, क्या बन गया, Zn2 प्लस और Cu। अब इसमें ये देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। बताओ ये समझ में आ रहा है, अलग से भी रिएक्शन लिख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। हाँ, अब देखो इस बार इस पॉइंट से लिखना सीखो सब लोग। लेफ्ट साइड में कौन लिखते हैं, किसको लिखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया, एक लाइन लिखो, Zn2 प्लस, बीच में क्या डालेंगे, अचार, है ना। फिर देखो क्या करेंगे, Cu जो होगा, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन क्या क्या होता है, कैथोड, तो Cu2 प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। समझ में आया। तो ये जो डेनियल सेल था उसका रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया। किसी भी सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताओ। कोई भी सेल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बोलो कर सकते हैं,
समझ में आ गया सबको? नोट कर लो। मिटा दूं? नोट कर लिया सबने? कुछ बोल दिया करो यार, पूछ रहा हूं तो मुझे। अब देखो, सेल को रिप्रेजेंट करो, मैं रिएक्शन लिखता हूं, है ना? क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द सेल। सबसे पहला है जिंक जो है Ag प्लस से रिएक्ट किया, क्या कन्वर्ट हो गया? Zn2 प्लस और Ag। रिएक्शन भी बैलेंस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक Zn2 प्लस। लिखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ भैया? Zn जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर? दो दो इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है? रिडक्शन क्या हुआ? Ag जो है Ag प्लस, है ना? एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? Ag। अब देखो जिंक दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Ag एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना? इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, दो इलेक्ट्रॉन तो लेना ही पड़ेगा, तो दो Ag प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेगा और दो Ag बनाएगा, ठीक है? अब रिएक्शन को क्या कर दो? ऐड करो। Zn क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2Ag प्लस, ठीक है? Zn2 प्लस और Ag, 2Ag। समझ में आया? ऐसे लिखने की आदत डाल लो। और सॉल्ट ब्रिज, देखो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे, ऑक्सीडेशन वालों को पहले, है ना? लेफ्ट में जिंक किस में कन्वर्ट होगा? Zn2 प्लस में, बीच में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? Ag प्लस Ag में कन्वर्ट, ठीक है? ये इसका फायदा मैं बताऊंगा, ये करने के ना का जो फायदा है ना वो किस में आएगा? आगे आएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया? मिटा दूं? देखो थोड़ा सा और समझा देता हूं, आगे काम आएगा। ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में, ये ऑक्सीडेशन है। जो इस रिएक्शन का, मान लो जिंक जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा? कुछ ईएमएफ होगा, E0 1, ठीक है? और इस रिएक्शन का कुछ ईएमएफ होगा E02, ठीक है? ये जो फाइनल रिएक्शन हो रहा है इसका ई क्या होगा? E01 प्लस E02 होगा कि नहीं होगा बताओ? दोनों रिएक्शन का जो भी आएगा प्लस माइनस जो भी आए, ओवरऑल क्या आएगा? ईएमएफ E01 प्लस E02 आएगा। रेडॉक्स चैप्टर में तुम लोग पढ़े थे, अरे यार कुछ तो बताओ, 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर पढ़े थे, तो सबका जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल यही तो बोलते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस रिएक्शन का क्या होगा? E01। स्टैंडर्ड कंडीशन पे E0 लेते हैं। सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्या यूज करेंगे? E02, ठीक है? स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नॉट लगाते हैं। और ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो क्या होगा? E01 प्लस E02, बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो ये E0 प्लस E1, ये क्या होगा? E01 प्लस E02, ईएमएफ ऑफ द सेल होगा कि नहीं होगा ना? सेल को रिप्रेजेंट करने आ गया सबको? मिटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ।
इसका सेल रिप्रेजेंट करके दिखाओ। और मैं देखो इसका ईएमएफ ऑफ भी बता, ईएमएफ ऑफ सेल ये भी बताना है। मैं बता रहा हूं CD जो है CD2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। CD जो है CD2+ में ऐसे लिख देता हूँ, E0 ऑफ, ये गिवन है, CD2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, CD2+, ये बता 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये गिवन है। और E0 ऑफ CD क्या होता है, कैडमियम, Ag जो है Ag+ जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या, ये मैं बता देता हूँ। ईएमएफ ऑफ सेल बताना फाइनली। ईएमएफ ऑफ सेल बताना, E01 + E02 करके ईएमएफ। करके बताओ जल्दी। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिखो, आंसर बताओ। ऑक्सीडेशन देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, CD2+ में कन्वर्ट हो रहा है, AgNO3 Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है ना। किसका ऑक्सीडेशन, किसका, CD2+ का, CD किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CD2+ में, और Ag में कन्वर्ट। तो ये सेल हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हाँ। और ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, CD2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो 0.4 बन रहा है, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है तो 0.8 बन रहा है ना। यही तो दोनों रिएक्शन होगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आया, 1.2 सबका आ जाएगा। समझ में आया, सेल को रिप्रेजेंट करने आ गया सबको। देखो 1 मिनट में बता रहा हूँ, समझना सब लोग अच्छे से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 11th क्लास का में रिडॉक्स में था ये, चलो फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि E0, जैसे मान लो कि CD जो है ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CD2+ में, और +2 इलेक्ट्रॉन। अकेले तो कोई ऑक्सीडाइज होता नहीं है, ठीक है। तो मान कर चलते हैं, अभी मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा। अभी बस ये समझो कि इस रिएक्शन का E0 जो है क्या है, 0.4 वोल्ट, ठीक है। इस रिएक्शन का E0 क्या है, 0.4 वोल्ट। तो मैं बहुत आसानी से ये चीज कह सकता हूं कि CD2+ +2 इलेक्ट्रॉन अगर CD में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन का E0 कितना होगा, ये तो सब लोग बता सकते हैं। बताओ रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कैडमियम का, कैडमियम का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ
जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर दो डायरेक्ट, अगर रिएक्शन उल्टा हो गया है तो क्या हो जाएगा, -0.4 वोल्ट। बोलो ये समझ में आया सबको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज समझ में आता है, ये हर रिएक्शन में वैलिड होगा, है ना। हर रिएक्शन में अगर सेम रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी होगा, जो भी साइन होगा उसमें सिर्फ क्या लगा देना तुम्हें, नेगेटिव साइन लगा देना, माइनस लगा देना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम अगर गिवन है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम निकाल लोगे? तुम लोग सब सो गए क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें 0.4 वोल्ट है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट क्या कर दो, जो भी साइन है उसमें माइनस लगा दो। प्रभु समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको समझ में आ गया? हर रिएक्शन का, जितने भी रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो क्या किया गया, देखो दो पोटेंशियल होगा, एक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो मान लिया गया कि एक काम करें, है ना, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, वी विल ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? नोट डालकर एक पॉइंट लिख लो, लिख लो, लिख रहे हो? if there is electrode potential is mentioned, that means reduction potential is given, है ना। अगर कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या मानकर चलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलवेज यूज, है ना, वी विल ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। सीधा पोटेंशियल बताया गया है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। बोलो क्लियर है? अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया, एनोड कैथोड क्या होता है ये समझ में आ गया, ईएमएफ ऑफ सेल, हेडिंग डालो ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखो ई नॉट ऑफ सेल, है ना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा कि मोलैरिटी जो होगा सबका क्या होना चाहिए, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? सबको समझ में आया ये बात? अब देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ये कह रहा है ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सीधा गिवन है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, इसे बोलते हैं ई नॉट ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ई नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ई नॉट ऑफ कैथोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नॉट एनोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बोलो क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ ये बोल रहा हूं कि यहाँ माइनस क्यों आया, अरे ये भी देखो क्यों आया, क्योंकि ये हो क्या रहा है, एनोड का क्या हो रहा है, देखो कैथोड का तो रिडक्शन ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। तो ये तो एज इट इज आ गया जो प्लस है, एनोड का भी तुम क्या लिख रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ढंग से देखो ये भी क्या है, प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ रहे हो, ये क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट मींस क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज करेंगे,
मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट ऑफ कैडमियम, जैसे गिवन था ना, अगर डायरेक्ट ये गिवन है ई नॉट ऑफ कैडमियम लिखा हुआ है, मतलब सीधा क्या लिखा रहेगा बताओ, इन दोनों में से कौन सा रहेगा लिखा हुआ, रिडक्शन वाला लिखा रहेगा 0.4 वोल्ट। समझ में आया, ये लिखा रहेगा माइनस 0.4 वोल्ट। क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? समझ में आया? जी सर। चलो मिटा दूं? अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। रुक जाओ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। पहला क्वेश्चन है Cu2 प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस Cu, और गिवन क्या है, ई नॉट ऑफ Cu जो है वो गिवन है तुम्हारा 0.36 वोल्ट। ठीक है, और ई नॉट ऑफ जिंक क्या है, माइनस 0.74 वोल्ट। ये एक काम कर लो, 3 4 कर लो, 7 6। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल बताओ, जल्दी बताओ, ई नॉट ऑफ सेल। सभी लोग बताएंगे है ना? देखो ये क्या गिवन है, सबसे पहले देख लो कि एनोड कैथोड कौन सा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, एनोड। सबको समझ में आ रहा है ना, खुद से करो। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या होगा, कैथोड। ठीक है, अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ई कैथोड कितना है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस ये कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट, कितना हो गया, 1.1 वोल्ट। अब देखो बहुत लोग कह रहे होंगे ना, ये ई नॉट ऑफ Zn, मतलब ये गिवन है ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, ई नॉट ऑफ Cu मतलब गिवन है ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ये गिवन है। अब समझो, माइनस किया मतलब देखो Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो रहा है तो माइनस 0.76, अगर Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है तो 0.76। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 0.76, तुम्हें वो सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा ना, देख रहे हो 0.76 आ गया प्लस में। और ये 0.34 वोल्ट देखो, कॉपर Cu2 प्लस Cu में ही कन्वर्ट हो रहा है तो वही गिवन है, वही डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो बीच में माइनस। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लिख दो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा फॉर्मूला बन जाने की वजह से क्या किया गया कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके आगे माइनस लगा दो, है ना, ई कैथोड माइनस ई नॉट। सबको समझ में आया, क्लियर है? हाँ, अब देखो मैं होमवर्क भेज दूंगा, 10 क्वेश्चन ऐसे भेज दूंगा जिसको क्या करना है, 10 क्वेश्चन में भेज दूंगा, उसको तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी करना है यूज करना है, और तुम्हें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ठीक है, चलो थैंक यू।